गुड मॉर्निंग। हम पिछले टर्म पर फिनोलिक रेजन्स को देख रहे थे। फिनोलिक रेजन्स के बारे में ढेर सारी बातों को देखा गया। फिनोलिक रेजन्स को फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी बताई गई। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जब भी फिनोलिक रेजन को बनाने की बात आ रही है तो हमेशा जो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो फिनॉल है, और अगर फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजन्स की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल आपका फिनॉल होगा और दूसरा आपका फॉर्माल्डिहाइड होगा। ये बातें हम लोग देख चुके हैं। और फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है वो है बेकेलाइट। तो यहाँ पर हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन भी देखे हैं। हमने क्या क्या आपको बता रखे हैं, इनको एक बार समराइज करेंगे और उसके बाद फिर इसके प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस को देखा जाएगा। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं फिनॉलिक रेजन से ही। फिनॉलिक रेजन्स फिनॉलिक रेजन्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिंथेटिक थर्मोसेट प्लास्टिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक थर्मोसेट प्लास्टिक है। और फिनॉलिक रेजिन्स में दूसरी खास बात क्या है कि अगर फिनॉलिक रेजिन्स है तो एटलीस्ट वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट बी अ फिनॉल। तो फिनॉल मॉलिक्यूल मस्ट बी as a substrate molecule। तो फिनॉल मॉलिक्यूल जो होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होना ही होना है। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे देखे थे और इसमें हमने आपको बताया कि भाई फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड देखना है। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड के बारे में देखना। तो अगर फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स भी लिख दे रहे हैं, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स ऐसा। अब जब फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल आपका फिनॉल है ऐसा, और दूसरा मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आपका होगा फॉर्माल्डिहाइड। ये तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। तो फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड को लिया जा रहा है, लेकिन इनके रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग तरीके के हैं ऐसा। और हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी बातों पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट में बी एसिडिक इन नेचर और इट मे बी इन बेसिक इन नेचर। तो चाहे वो एसिडिक नेचर का होगा या तो फिर बेसिक नेचर का हो सकता है। और दूसरा मैंने आपको बता के रखा है कि भाई दूसरा चीज क्या है, दूसरा है रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। ये फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड लिया जा रहा है तो इनका रेशियो क्या है, उस रेशियो पर भी ये जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं ये डिपेंड करेंगे। जैसे भाई क्या रेशियो हो सकता है, तो रेशियो कैसे हम लोग देखते हैं। तो रेशियो के लिए दो हैं, ए नंबर रेशियो मे बी ग्रेटर देन 1 और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, रेशियो ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड लेस देन 1। ऐसा कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, उन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं।
जैसे प्रोडक्ट की बात कर ले, हम बता रहे थे आपको, बना के देखते हैं फिनॉल को बार बार। ये फिनॉल मॉलिक्यूल है और फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ऐसा। इसके रिएक्शन से मैंने बोला 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स। सेकेंड क्या हो सकता है? नोवोलेक बन सकता है, नोवोलेक फॉर्मेशन ऐसा। तीसरा क्या बन सकता है? रिशॉल, रिशॉल फॉर्मेशन। और चौथा क्या बन सकता है? रिसाइट। रिसाइट फॉर्मेशन। तो ये 4 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा मेथाइलॉल डेरिवेटिव, दूसरा होगा नोवोलेक होगा, तीसरा रिशॉल होगा और तीसरा चौथा आपका क्या होगा? रिसाइट होगा। तो ये 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें आप एसिड या बेस किसी भी तरह के कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लें। ओके, तो यहाँ पर रेशियो का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नोवोलेक में क्या है? नोवोलेक में जो है वो आपका P/F यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो 1 से ज्यादा है। और जो कैटलिस्ट है वो कैसा है भाई? एसिडिक नेचर का है। यहाँ पर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। और जो आपका नेचर है वो कैसा है भाई? बेसिक ऐसा। और रिसाइट जो है रिशॉल का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं है, आप रिशॉल को ही क्या कर दे? रिशॉल की ही हीटिंग कर दें, इसकी फर्दर हीटिंग कर देंगे ऐसा। तो रिशॉल जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? रिसाइट में हो रहा है। रिसाइट जो है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, जो क्या है? काफी रिजिड स्ट्रक्चर है ऐसा। और रिसाइट ही वास्तव में क्या है? बैकेलाइट है। तो ये बातें हमने आपको बता के रखी हैं। थोड़ी और बातें आपको बता दी जाएं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के नाते मैं इसको कई बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आपको सारी बातें बहुत ही क्लियर रहें और एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा याद वाद ना करना पड़े। देखिए जरा सा, अगर हम बात करते हैं मेथाइलॉल, नोवोलेक, रिशॉल एंड रिसाइट कैसे पहचान रहे हैं, तो बहुत ही आसान सी बात है। एक बार फिर से करके या देखते हैं चीज़ों को। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? फिनॉल के साथ। ये फिनॉल है ऐसा। अगर ये फिनॉल तो आप देख रहे होंगे हर एक जगह क्या है? CH है। देखिए यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी आपका C केवल होगा, यहाँ पे भी आपका CH होगा, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ भी CH होगा और यहाँ भी CH होगा। ये सभी जान रहे हैं ऐसा। और रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं? रिएक्शन देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऐसा। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है कन्वर्ट होने वाला है CH2OH ऐसा। तो एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो CH2O और H ऐसे इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है CH2OH का। इट मींस जहां कहीं भी अटैच्ड होगा वहां का एक हाइड्रोजन जो होगा ये कम हो जाएगा और तभी तो अटैच भी हो पाएगा ना। कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है ना। ओके, और हमने आपको बताया ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप का नाम क्या है? मेथाइलॉल है ये। अब ये जो मेथाइलॉल ग्रुप है वो कैसा है? वो आपका 2 तरीके के हैं, मतलब 2 तरीके के डायरेक्टिंग हैं। एक या तो ये आर्थो डायरेक्टिंग है या तो पैरा है।
ऐसे इट मीन्स ये केवल दो ही जगहों पर अटैक करते हैं, या तो आर्थो पोजीशंस पर या तो पैरा पोजीशंस पर। तो ये जो ग्रुप है या तो यहाँ अटैच करोगे आप, या तो यहाँ अटैच करोगे, या तो यहाँ अटैच करोगे। मेटा पोजीशंस, ये मेटा पोजीशन है, ये और ये मेटा पोजीशन है। जब आपको समझ लें, अगर मैं आपको रिंग बना के फिर से दिखाऊं तो वहां पे क्लियर कर दूंगा कि कौन सी पोजीशन को किस नाम से आप जानते हो। देखो, तो ये पोजीशन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के आर्थो पोजीशन कहलाता है। ये आर्थो, ये पोजीशन कहलाता है मेटा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट। ये है मेटा पोजीशन ऐसा, और ये पोजीशन कहलाता है पैरा। ऐसे फिर ये मेटा हो जाएगा और ये फिर आर्थो हो जाएगा। ये फिर से आर्थो कहलाता है और ये फिर से आपका मेटा कहलाता है ऐसा। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो रही है हमको कि मैंने आपको बताया कि मेथाइलॉल ग्रुप जो है या तो आर्थो डायरेक्टिंग है या तो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यानी अटैचमेंट जो होगा या तो आर्थो पोजीशन पर होगा या कहां पर होगा? पैरा पोजीशन पर होगा। इसलिए जो पहले स्टेप में जो मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं, तो वो मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो जो ये मेथाइलॉल ग्रुप है, ये ग्रुप या तो आर्थो पोजीशन पर जाता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, या फिर पैरा पोजीशन पर जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अलग अलग तरह के मेथाइलॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं। कुछ मोनो डेरिवेटिव होते हैं, कुछ डाई डेरिवेटिव्स होते हैं, और कुछ आपके ट्राई डेरिवेटिव्स होते हैं। अब नाम कैसे है? अगर एक ग्रुप यहाँ पे लगा है मिथाइलॉल का तो मोनो डेरिवेटिव है, यहाँ की पोजीशन और यहाँ की पोजीशन ऑक्युपाइड है, डाई डेरिवेटिव है। ये पोजीशन और ये पोजीशन, मतलब तीनों पोजीशन ऑक्युपाइड है, मतलब दो आर्थो का और एक पैरा का। अगर ये तीनों पोजीशन ऑक्युपाइड हैं तो आपका जो होगा ये आपका ट्राई डेरिवेटिव होगा, ट्राई डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलॉल ये कहलाएगा। ओके, एक बना के आपको दिखा दे तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। है ये है देखें, या तो हमने किस पोजीशन पर अटैच कर दिया? किस पे किया? आर्थो पोजीशन पर अटैच किया है, ऐसा बन सकता है। और या तो इस साइड से आप लगा सकती हो, अथवा और क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसा। तो इन दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, या तो ऐसा बनेगा या तो फिर ऐसा बनेगा। तो ये मोनो डेरिवेटिव्स है। मोनो मतलब जब एक ही आपका क्या है? मोनो डेरिवेटिव ऑफ मेथाइलॉल, जब एक पोजीशन केवल ऑक्युपाइड है। अब फर्दर रिएक्शन अगर हो रहा है, मतलब रिएक्शन अगर फर्दर किया जाए, मतलब ये आगे प्रोसीड करता हो, जैसे प्लस अगर ये फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये तो पहले से है, ये तो मैंने लिखा, एक ग्रुप और इंसर्ट हो जाएगा। ये ग्रुप और इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर यहां पर दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और ऐसे, तो क्या आपको दिखाई देगा कि एक पोजीशन इसकी जो और है बची हुई, और क्या बन जाएगा? ये पोजीशन पहले से ऑक्युपाइड है,
ये पोजीशन भी पहले से ऑक्युपाइड थी। जब दो है, एक और मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तो ये पोजीशन पहले से ऑक्युपाइड है, ये भी हो जाएगा ऑक्युपाइड और ये पोजीशन भी ऑक्युपाइड हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखिए मोनो डेरिवेटिव भी आपको दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, डाई भी दिखाई दे रहे हैं और ट्राई डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहे हैं किसके, मेथाइलॉल के। तो इसलिए मैंने लिखा था भाई क्या बनते हैं, मेथाइलॉल के डेरिवेटिव्स बनते हैं ऐसे। अब कंडीशंस वेरी करेगा, कंडीशन को वेरी करके आप अलग अलग इसके प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मीडिया आपने एसडी कर दिया और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है उसको आपने क्या किया है, उसको आपने 1 से कम कर दिया है। अगर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो आपने 1 से कम रखा हुआ है तो कंडीशंस क्या हो रही है, तब देखिए कंडीशंस क्या है, यह देखें तो सपोज करिए मेथाइलॉल डेरिवेटिव है, ऐसा, और इधर भी सपोज करिए मेथाइलॉल डेरिवेटिव है, ऐसा। तो ये कंडेंस हो जाएगा इसके साथ, फिनॉल ग्रुप के साथ। ये फिनॉल ग्रुप है रिएक्शन में, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे। कंडेंसेशन रिएक्शंस का मतलब हर एक के पास हाइड्रोजन है, अभी हमने बना के दिखाया था आपको ऐसे ऐसे, कार्बन की पोजीशन है यहाँ पे, तो ये हमने रिएक्शन आपको दिखाया ऐसे। और -H2 कर दीजिए, अगर आप -H2 कर देंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये CH2OH CH2 ये OH, इस तरह की आपको एक चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप फर्दर एडिशन करना चाहते हैं तो अगर आप फर्दर एडिशन करते हैं तो फिर से ले लीजिए मेथाइलॉल डेरिवेटिव, मेथाइलॉल डेरिवेटिव को फिर से ले लीजिए, देखिए ऐसे, और ये हो जाएगा फिर से आपका CH2OH ऐसा। तो ये फिर से इसका OH इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा ऐसे, H2 का फॉर्मेशन कर देगा और ये दोनों के दोनों जो होंगे CH2 से ऐड अप हो जाएंगे। यानी इसको अगर चेन को और बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आप चेन की लंबाई को ऐसे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से आप क्या करिए, इस साइड भी सपोज करिए CH2H है, तो यहाँ से आप फिर से क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। आप फिर से क्या करिए, फिनॉल मॉलिक्यूल को ऐड अप कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लीनियर श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं। और यही लीनियर श्रृंखला क्या है, यही लीनियर श्रृंखला किस नाम से जानी जा रही है, नोवोलेक के नाम से। तो नोवोलेक में दो चीजें याद रखने वाली हैं। दो चीजें क्या क्या याद रखने वाली बात है कि जो कैटलिस्ट है वो एसिडिक नेचर का है और P/F का जो रेशियो है वो मोर देन 1 है ऐसा। अगर मोर देन 1 है P/F का रेशियो और साथ ही साथ कैटलिस्ट का बिहेवियर या नेचर एसिडिक है तो ऐसे लीनियर चेन बनते हैं जिसे हम नोवोलेक कहते हैं। रिसॉल्व में क्या है, अगर रिसॉल्व फॉर्मेशन देखेंगे तो रिसॉल्व फॉर्मेशन में जो P/F का रेशियो 1 से कम होगा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो हम ले रहे हैं उसका जो रेशियो है वो 1 से कम होगा, ओके। और जो नेचर है कैटलिस्ट का बिहेवियर जो है वो बेसिक है। ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये हो रहा है कि जो मिथाइलॉल के डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में कंडेंस कर जा रहे हैं और आपस में कंडेंस करके ऐसे लीनियर श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन आपको जगह जगह पर क्या होगा, CH2OH भी दिखाई देगा। कैसे देखिए,
रिशॉल। अगर रिशॉल को देखना है तो बहुत ही आसान सी बात है, कैसे कर सकते हैं? तो फिर से एक मेथाइलॉल डेरिवेटिव लीजिए, ये मेथाइलॉल डेरिवेटिव है, अभी बनाया नहीं मैंने पूरा, देखिए ऐसे, सपोज कीजिए ऐसा ट्राई डेरिवेटिव कोई ऐसा, और ये कंडेंस किसके साथ हो रहा है? एक दूसरे डेरिवेटिव के साथ, तो सिंपल है, मोनो डेरिवेटिव सपोज करिए ऐसा, इस तरीके से। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके पास, ये ऐसे कंडेंस हो जाएगा ऐसा, और आपको क्या दिखाई देगा कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है देखिए कुछ ऐसे, और इस तरफ भी CH2 है इसका, देखिए कुछ नहीं किया है, सब कुछ वैसे लिख दिया है। अच्छा यहाँ भी मैंने CH2 लिखा हूँ, इससे भी लिख लीजिए ऐसे। तो बहुत कुछ अंतर नहीं आ रहा है, बस हो क्या रहा है कि जो मेथाइलॉल ग्रुप हैं उनका इंसर्शन बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, इस रिएक्शन में मेथाइलॉल डेरिवेटिव भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल मेथाइलॉल डेरिवेटिव, तो मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, किसी भी तरीके के। जैसे यहाँ पे मैंने मोनो लिया, यहाँ पे ट्राई लिया, आगे मैं डाई भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो डाई डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इसी में ऐड कर ले रहा हूँ। अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसे बस थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं, देखिए देखिए, मान लिया ऐसे ले लिया ऐसे, तो फिर इसको अगर ऐड करना है तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन ये और इसके साथ आ जाएगा ऐसे, और फिर से श्रृंखला बढ़ जाएगी। तो फिर ये CH2 से एडअप करना अगर है तो फिर से ये देखो ऐसे एडअप हो जाएगा, और ऐसे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो आप ऐसी चेन की लंबाई क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। बस दोनों में फर्क है, देखिए जगह जगह पर क्या होंगे, ऐसे मेथाइलॉल ग्रुप भी आपको दिखाई देते रहेंगे, तो ये फर्क आपको दिखाई देगा। अब रिसाइट की बात करते हैं। रिसाइट का मतलब होगा कि आप इसी को फिर से हीट कर दो, ओके। अगर आप फर्दर हीटिंग कर रहे हैं तो ऐसे कई संख्याएं, मतलब कई की संख्या में क्या है, लीनियर संख्याएं बनी है, अब वो आपस में कंडेंस कर जा रही है और क्या बना ले रही है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना ले रही है। जैसे CH2OH है यहाँ से, और ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन कर जाएगा। करके देख लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए रिसाइड भी क्या चीज़ है, तो रिसाइड भी आपको समझ में आने लगेगा तो क्या चीज़ है ये। ओके, देखते हैं रसा। देखिए रिसाइड फॉर्मेशन, अगर रिसाइड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कई श्रृंखलाएं आपस में क्रॉस लिंक होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं, जब देखते हैं करके। मैं एक श्रृंखला पहले बनाता हूं आपके लिए। सपोज करिए यहाँ पे भी CH2H ग्रुप है, और एक जगह और बना देते हैं CH2H। एक दूसरी श्रृंखला बनाते हैं हम, तो दूसरी श्रृंखला भी कैसे बना रहे हैं, दूसरी श्रृंखला बना रहे हैं इसके नीचे ऐसे, और
इसके रिस्पेक्ट में ये आपका आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो, ये पैरा है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर दिखा सकते हो मेथाइल ग्रुप। ये CH2H हो गया, CH2 से ऐड अप कर लो ग्रुप को, ऐसे। और सपोज करिए कि इसके पास यहाँ पर CH2H ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? अभी आपको क्या दिखाई देगा? अब आपको ये दिखाई देगा कि ये यहाँ से एडअप हो सकता है, ये यहाँ से एडअप हो सकता है और ये यहाँ से एडअप हो जाएगा। कैसे एडअप हो जाएगा? तो देखिए हर एक जगह पर हाइड्रोजन हैं ऐसे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऐसे, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऐसे। तो ये आपका वाटर बना लेगा, ये आपका वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाटर बना लेगा ऐसे। और जैसे ही ये वाटर के फॉर्म में बाहर कंडेंसेशन रिएक्शन को दिखाएगा, वैसे ही क्या होगा? एक बॉन्ड बन जाएंगे, और बॉन्ड जब बन जाएंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो? सभी को एडअप कर सकते हो। तो एडअप करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडअप कर सकते हैं। ये देख लीजिए। तो अब आप क्या करो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दीजिए। ये सब वाटर के फॉर्म में निकल गए हैं रिएक्शन से। इसे हटा दो यहाँ से, और इसे भी हटा दो। अब देखो कैसे लिख सकते हो। अब अगर मुझे ऐसे दिखाना है कि ये आपस में बाइंड अप हो गए हैं, तो CH2 को ऐसे कर दो। इसको भी हमने एडअप कर रखा है, तो इसको भी आप एडअप करके दिखा दीजिए। इस वाले मॉलिक्यूल को भी हमने एडअप किया हुआ है, देखिए इसको भी आप दिखा दीजिए। देखिए ऐसे हो गया। तो आपको देखिए दोनों के दोनों श्रृंखलाएं जो हैं एक दूसरे से क्या है? क्रॉस लिंक हो चुकी है। तो ये क्रॉस लिंकिंग फिर से क्या है? इसको आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जो क्रॉस लिंकिंग से बन रहा है, इसी को रेसाइट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या है? ये स्ट्रक्चर ही रेसाइट है। और एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक साथ सभी को देखा जा सकता है, और चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो जब तक आपको पूरा इंफॉर्मेशन सही से नहीं रहेगा, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मेथाइलॉल क्या है, नोवोलेट क्या है, रिशॉल क्या है, क्या है। तो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम टाइम में इसको आसानी से बनाया जा सके। ओके, तो जब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, अभी आज मैं इससे प्रॉपर्टीज़ और यूजेस बताने वाला था, लेकिन समय नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस को फिर से दिखाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखेंगे। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है वो आसान टॉपिकों में से एक माना जाता है। तो ओके, थैंक यू।